हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए, हम पढ़ रहे हैं एलिप्स और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 7 में हमने पढ़ा था बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स, यानी कि हमने टेंजेंट पढ़ी थी किस पे, एलिप्स पे। आज ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो इसमें ये सिर्फ 5 प्रॉब्लम्स ही हम करने वाले हैं। ये ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी हमें एक हिंट होना चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो कैसे करना है। देखो, ये 5 प्रॉब्लम्स है। आज इनको करेंगे। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको लास्ट वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे मैंने डाला हुआ है, जाके देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ 1। देखो सॉल्यूशन ऑफ 1 क्या कह रहा है। वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, द सम ऑफ whose distances from the points 3,0 and 9,0 is 12। यानी कि बेटा आपके पास कोई पॉइंट्स हैं, ठीक, और उन पॉइंट्स का क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। और इन दोनों डिस्टेंसेस का जो सम है वो कितना दिया है, बोलो 12 पॉइंट्स। द सम SUM है बेटा, ये है आपके पास SUM, सम। ठीक, देखो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। आपके पास कोई पॉइंट है P, x, y, ठीक। अब एक पॉइंट है आपके पास 3,0, ये है 3,0, और एक पॉइंट है आपके पास 9,0, ठीक। ये तो आपको ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का सम कितना दे रखा है, 12। इसको मैं D1 बोल दूं और इसको मैं D2 बोल दूं। इनका सम D1 प्लस D2 आपको कितना दे रखा है, 12। और बस यही काम करके आपको क्या निकाल देनी है, इक्वेशन निकाल देनी है, ठीक है। तो देखो, हम मान लेते हैं लेट P x, y be the point, be the set of all points, all points, ठीक। अब हम मान लेते हैं कि 3,0 से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, D1। लेट D1 denotes the distance between P x, y and the point 3,0, 3,0, ठीक। Similarly let D2 denotes the distance between P x, y and the point 9,0, ठीक। जो मैंने ये बताया, P पॉइंट से 3,0 की डिस्टेंस को हमने D1 मान लिया और P पॉइंट से 9,0 की डिस्टेंस को हमने D2 मान लिया। अब हम D1 निकालते हैं। नाउ D1 इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, y2 माइनस y, x2 माइनस x1 दैट इज x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज y माइनस 0 होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट D1 कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये तो आ गया आपके पास D1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। D2 निकालते हैं। D2 is equal to square root of x2 minus x1, so x minus 9 whole square plus y minus 0 whole square. This implies that square root of x minus 9 whole square plus y square, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब गिवन है आपको, गिवन D1 प्लस D2 इज इक्वल टू कितना दिया है, 12। क्या बोला है, द सम ऑफ whose distances from the point this and this is 12। तो यानी कि इन दोनों डिस्टेंसेस का सम कितना दिया है आपको, 12। तो आप D1 की वैल्यू रखोगे तो D1 की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस D2 की वैल्यू रखोगे, D2 की वैल्यू कितनी है, x माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। इसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट रिमूव करना है, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो भैया, जब इधर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 12 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तो देखो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, देखो इसको मानेंगे बेटा ए और इसको मानेंगे बी। ठीक, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, दैट मीन्स 12 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो गया ये, तो यहाँ स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, यहाँ से स्क्वायर रूट रिमूव हो गया, फिर होता है माइनस 2ab, 2 इंटू ए कितना है आपके पास 12 इंटू बी कितना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, जरा ध्यान से देखो, यहाँ अगर मैं होल स्क्वायर ओपन करूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 144 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18x। ठीक, प्लस ये हो गया भैया वाई स्क्वायर, और ये है माइनस 12 टू ज़ा 24, और ये है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब आपके पास क्या है, ये है 9 माइनस 6x, और ये है 81, और ये है माइनस 18x, और ये है 144। इस सबको बेटा मैं इधर भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6x माइनस 144 माइनस 81 प्लस 18x इज इक्वल टू माइनस 24 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, देखो इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये है 18x और ये है माइनस का 6x, माइनस 6 और प्लस का 18, तो कितना बचा, प्लस का 12x। ठीक, उसके बाद देखो ये है माइनस का 144, और ये है माइनस का 9, और ये है माइनस, सॉरी ये प्लस का 9 है, और ये माइनस का 81। तो देखो ये 9 प्लस का है और ये माइनस का 81 है, तो ये हो गया 72 माइनस का 72 और प्लस का 144, माइनस का 144, तो 2 4 6 7 4 11 11 112, तो ये आ गया 216। 12x माइनस 216 इज इक्वल टू माइनस 24 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब जरा यहाँ देखो, यहाँ से 12 कॉमन आ सकता है क्या, 12 वन जा 12, यहाँ कितना बचा 9 96, तो 12 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो मैं 12 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये आ गया आपके पास x माइनस 12 वन जा 12 और 12 एट जा 96 इज इक्वल टू माइनस 24 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो 12 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब फिर से अगेन ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगेन ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा भैया x माइनस 18 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, और यहाँ स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो ये बचेगा x माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 माइनस ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 4, यहाँ होल स्क्वायर ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब देखो
इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो और इसको सबको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 4x²। ठीक, मैं इसको लिख रहा हूँ पहले 4x², इधर ये माइनस का x²। ठीक, उसके बाद -18 × 4, तो ये हो जाएगा -72x। ठीक, -72 इधर जाके ये प्लस का 36x। ठीक, उसके बाद ये है प्लस 4y², 4y²। ठीक, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 324। ठीक, और इधर ये 324 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 324। ठीक, इज इक्वल टू 0। सब खत्म। 324 से 324 कैंसिल, 4x² माइनस x² हुआ 3x²। ठीक, ये है आपके पास प्लस 4y²। ठीक, 36 माइनस का 72 तो ये हो जाएगा माइनस का 36x इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन। क्या आ गई है? इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब देखो, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं। इसी क्वेश्चन को अगर आगे उसने बोला हो कि शो दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इलिप्स। ठीक, अगर ये पूछा जाए कि ये इक्वेशन जो आई है, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है। तब क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ये प्रूफ करना हो कि ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है तो क्या करना पड़ेगा? तो देखो, वी नो द जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। देखो, कॉनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन हमको पता है क्या होती है? ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इफ it represents the ellipse, then h² माइनस ab लेस देन क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर ये जनरल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है, तो h² माइनस ab क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए। तो पहले तो हम यहाँ कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे। तो देखो, 2h इज इक्वल टू एक्स वाई का कॉफिशिएंट कितना है? 2h। यहाँ एक्स वाई का कॉफिशिएंट है नहीं, 0। दिस इंप्लाइज दैट h की वैल्यू कितनी आई? 0। एंड कॉमा ए बी, ए क्या है? ए है x² का कॉफिशिएंट, तो a इज इक्वल टू x² का कॉफिशिएंट कितना है इक्वेशन में? 3। ठीक, बी, बी क्या है? y² का कॉफिशिएंट, y² का कॉफिशिएंट कितना है इक्वेशन में? 4। ठीक, अब निकालो h² माइनस ए बी की वैल्यू। तो h² मतलब 0² माइनस a इज 3 इंटू बी इज 4। दिस इंप्लाइज दैट कितना है? -12। -12 लेस देन क्या होता है? 1। -12 लेस देन क्या होता है? 1। यानी कि वैल्यू लेस देन 1 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इट रिप्रेजेंट्स अ इलिप्स। इट रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स। बोलो भैया, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, आ गई। स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो, ले लिया भैया? रफ करूं? देखो, मैं रफ कर रहा हूं। ठीक, देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ 2। क्या कह रहा है? फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 4,0 is half of its distance from the line x is equal to 60। दैट मीन्स आपको एक पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है 4,0 से। दैट मीन्स आपके पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट की आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं। P पॉइंट है, मान लो ये x, y है। इस पॉइंट की आपको डिस्टेंस निकालनी है कौन से पॉइंट से? 4,0 से। ठीक,
उसके बाद वो कह रहा है आपको एक डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट की, किससे, x इज इक्वल टू 16 लाइन से। तो मान लो ये लाइन है x इज इक्वल टू 16, ठीक। इससे आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। और वो कैसे, क्या क्या बोल रहा है कि जो डिस्टेंस 4,0 से है इज हाफ ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x इज इक्वल टू 16, यानी कि ये डिस्टेंस इस लाइन की डिस्टेंस से कितनी है, हाफ है। तो यानी कि आपको सबसे पहले तो ये d1 निकालना है और उसके बाद ये d2 निकालना है, ठीक। तो देखो हम मान लेते हैं लेट p x, y बी द पॉइंट, ठीक। अब हमने x, y माना, अब हम इसको d1 और d2 को बता देते हैं। लेट d1 denotes the distance between the point p x, y and the point 4, 0 full stop. Similarly let d2 denotes the distance between the point p x, y and the line x इज इक्वल टू 16 है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये आपके पास d1 है और ये आपके पास क्या है, d2 है। अब आप पहले d1 निकालो। तो d1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, दोनों पॉइंट दिए हैं तो पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y माइनस 0 होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपके पास y स्क्वायर, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आपको d2 निकालना है, तो d2 इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ, देखो आपको पता है जब लाइन की डिस्टेंस निकालते हैं किसी पॉइंट से तो उस लाइन की इक्वेशन में ये वाला पॉइंट रखते हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस 16, इसमें x, y रखेंगे, तो x की जगह आपने रखा है x और y है ही नहीं आपके पास तो y रखना नहीं, x माइनस 16 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, नीचे क्या आता है x का कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y है नहीं तो y का कोफिशिएंट हुआ 0 तो 0 स्क्वायर। तो d2 दिस इंप्लाइज दैट d2 कितनी आ गई आपके पास, मॉड ऑफ x माइनस 16 और ये नीचे 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इज हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x इज इक्वल टू 16, यानी कि पॉइंट से जो डिस्टेंस है d1 वो क्या है, वो लाइन से जो डिस्टेंस है d2 उसकी कितनी है, हाफ है, ठीक। तो देखो गिवन d1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ d2, है ना। तो d1 रखो, d1 कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 मॉड ऑफ, क्या है आपके पास x माइनस 16 d2 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा x माइनस 16 होल स्क्वायर, ठीक। होल स्क्वायर जब ओपन करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इंटू, यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 256 माइनस 32x, ठीक। इस 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 64 माइनस 32x प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 256 माइनस 32x, ठीक। जरा ध्यान से देखो, इस सबको मैं इधर ला रहा हूं तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, ठीक।
प्लस ये है आपके पास 64, ये है -32x, प्लस ये है आपके पास 4y² माइनस ये इधर आएगा 256, ठीक, और ये इधर आ जाएगा +32x इज इक्वल टू 0। +32x से -32x कैंसिल, तो आपके पास बचा है 3x², 64 है ये, तो ये है आपके पास 3x² प्लस 4y² माइनस 6 - 4 2, 15 - 6 9, और ये आपके पास बचा 192 इज इक्वल टू 0। ये तो डायरेक्टली कैसी इक्वेशन आ रही है, 3x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 192। 192 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को, ये हो गया 3x² अपॉन 192 प्लस ये हो गया 4y² अपॉन 192 इज इक्वल टू 192 अपॉन 192, ठीक। 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। तो ये तो 192 से 192 कैंसिल, ये तो आपके पास आ गई x² अपॉन 64 प्लस y² अपॉन 48 इज इक्वल टू 1, ठीक। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आपसे पूछी थी, और डायरेक्टली आपको देखने से पता चल रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलिप्स को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखो सॉल्यूशन 3 क्या कह रहा है भैया। सॉल्यूशन 3 क्वेश्चन कह रहा है एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी इलिप्स, ठीक। एक आर्क है वो किसकी फॉर्म में है, सेमी इलिप्स की फॉर्म में है। आप जानते हैं आपके पास जो इलिप्स होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक, कुछ इस तरह का इलिप्स आपके पास होता है, ठीक है। अब उसने सेमी इलिप्स बोला है, तो आर्क जो है, जो आपके पास ये लाइन दिखाई दे रही है, ये है सेमी इलिप्स, आधा इलिप्स। सेमी इलिप्स का मतलब कितना हुआ, हाफ इलिप्स। तो हाफ इलिप्स ऊपर है, हाफ इलिप्स नीचे है, तो ये वाला आर्क है आपके पास, मान लो इसका नाम रख रहा हूं मैं ए बी। क्या नाम रख रहा हूं इसका, ए बी, ठीक। अब वो क्या बोल रहा है, इट इज 8 मीटर वाइड, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 8 मीटर। तो इसका मतलब ये हुई 4 मीटर और ये भी कितनी हुई, 4 मीटर, ठीक। उसके बाद सेंटर, ये हो गया इसका सेंटर, ठीक। उसके बाद क्या बोला है उसने, वाइड एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर, सेंटर पे कितनी ऊंचाई है इसकी, 2 मीटर, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम द एंड। सपोज करो यहाँ इस वन एंड से हमने क्या ले ली, एक डिस्टेंस, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इसकी डिस्टेंस कितनी है, 1.5 मीटर। कितनी है, 1.5 मीटर। ये 1.5 मीटर है, तो ये कितनी बची, बोलो। ये बची आपके पास 2.5 मीटर। क्या बची, 2.5। 4 से माइनस करेंगे ना, ये टोटल डिस्टेंस 4 है, 4 से 1.5 को माइनस किया, कितना बचा, 2.5। इस 2.5 पे आपको ये हाइट फाइंड करनी, दैट मीन्स मान लो ये हाइट है h, कितनी है, h। इसका नाम रख लो O, इसका कोई नाम रख लो आप, A B C, इसका नाम रख लो आप D, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा सिस्टम एज्यूम कर रहे हैं जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, ठीक। और जो इलिप्स जो बना हुआ है वो किस पे है, वर्टिसिस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ठीक। तो हम मान लेते हैं लेट द सिस्टम इज ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस with center origin, origin and the major axis। कौन से एक्सिस पे आपने इलिप्स को बनाया है, मेजर एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। हमने मान लिया कि ये एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है, ये सेंटर क्या है, ओरिजिन है, ठीक। अब सब कुछ आपके पास है, जरा ध्यान से सुनो। तो आपके पास क्या होती है, लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, let the equation of ellipse is x² upon
ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इतनी बात तो समझ में आ गई। अगर ये सेंटर ओरिजिन पे है और ये जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, तो आपके पास जो एलिप्स है वो क्या है, वो आपके पास कुछ ऐसा बना हुआ है। और इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जरा ध्यान से देखो, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 4 है, तो ये पॉइंट कितना हुआ 4,0। ये पॉइंट कितना होगा -4,0। ठीक, अब आपको पता है सेंटर से लेके और यहाँ तक के डिस्टेंस वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस क्या होता है a,0। दैट मीन्स वी हैव ए इज इक्वल टू कितना 4 मीटर दिया है ना, 4 ए इज इक्वल टू कितना 4। ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं, ये पॉइंट हो गया 2,0। अगर ये हाइट 2 मीटर है तो ये पॉइंट हो गया 2,0, सॉरी ये पॉइंट हो गया 0,2। एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है ना, 0,2। और ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं 0,b एंड b इज इक्वल टू कितना हो गया 2। देखो जो हम एलिप्स बनाते हैं उसमें ये वर्टिसेस है, वर्टिसेस होता है a,0, तो a की वैल्यू 4 हो गई। ये हमारे पास को वर्टिसेस है, को वर्टिसेस क्या होता है 0,b और 0,-b, तो ये 0,b से हमारा ये कितना हो गया b 2 हो गया। ठीक, तो b की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, a की वैल्यू आपके पास 4 है, तो नाउ द इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या होगी आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, तो इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ठीक, अब देखो क्या है, ये जो पॉइंट दिया है आपको डी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2.5 मीटर, दैट मींस एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ 2.5, और वाई हाइट कितनी मानी है आपने h, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया h। तो अब मान लेते हैं लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट D इज 2.5 कामा h। अब ये जो पॉइंट D आपको दिखाई दे रहा है ये किस पे है, एलिप्स पे। ये जो पॉइंट D है ये किस पे है, एलिप्स पे, यानी कि ये एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो द पॉइंट D कितना है 2.5 कामा h लाइज ऑन द एलिप्स। ठीक, अब एलिप्स की इक्वेशन में x की जगह 2.5 और y की जगह h रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2.5 होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस h स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ठीक, ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया आपके पास h स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6.25। कितना आएगा 6.25 अपॉन 16, अपॉन कितना है 16। ठीक, तो ये है आपके पास h स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू, एलसीएम लो, ये हो गया 16 माइनस 6.25 अपॉन 16। दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया h स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 16 माइनस 6.25 तो ये हो गया 5, 7 पॉइंट, ये है 15 माइनस 6 दैट इज 9। ठीक, तो ये आ गया 9.75 अपॉन 16 इंटू ये हो गया भैया 4, 4 4 ज़ा 16। ठीक, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 400। ठीक, ये हो गया 5 8 ज़ा, और ये हो गया आपके पास 5 1 ज़ा 5, 4 ये हो गया 47, 5 9 ज़ा 45, 25 5 5 ज़ा 25, ये हो गया 5 16, ये हो गया 5 3 ज़ा 15, और ये हो गया आपके पास 15 4 45 5 9 ज़ा, तो ये आ गया आपके पास 39 अपॉन 16। तो h इज इक्वल टू आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 39 अपॉन 4 मीटर। ठीक है भैया, बोलो बात आई ना समझ में। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर 4 और 5 भी करते हैं। ले लिया भैया, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन 4, सॉल्यूशन 4
क्या कह रहा है सॉल्यूशन फोर? अ रोड ए बी ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर रेस्ट in between two coordinate axes in such a way that the end point A lies on x axis and end point B lies on y axis. देखो क्या बोला उसने, आपके पास क्या है, x एक्सिस y एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मान लो ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। अब एक रोड है जो इस तरह से रुकी हुई है, x एक्सिस पे इसका पॉइंट है A और y एक्सिस पे इसका पॉइंट है B। इसकी लेंथ जो टोटल लेंथ इसने दी है ये कितनी दी है, इसकी 15 मीटर। कितनी दी है? 15 मीटर। ठीक, ये इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 15 मीटर। फिर वो बोल रहा है अ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इज टेकन ऑन द रोड इन सच अ वे, एक पॉइंट लेना है आपको इस पे, इन सच अ वे ए पी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो मान लो आपने ये पी पॉइंट ले लिया है इस रोड पे, पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई, ठीक, और ये जो डिस्टेंस है एपी के बीच में ये कितनी है? 6। ठीक, अब वो कह रहा है शो दैट द लोकस ऑफ पी इज एन इलिप्स, यानी कि इस पी पॉइंट का जो लोकस है वो कैसा है? इलिप्स है। ठीक, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है ये कितनी हुई? एक्स। बोलो ये कितनी हुई? एक्स। ठीक, यहां से मैंने यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक, ये y है, तो इसका मतलब ये वाली जो हाइट है ये कितनी है? y। ठीक, अब जरा आप ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूँ ये एंगल थीटा है, कितना है? थीटा है। ये एंगल कितना हो जाएगा? ये भी थीटा हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो ये एंगल अगर थीटा बन रहा है तो ये भी कितना बनेगा? थीटा बनेगा। ठीक, और तो आपको इसमें कोई चीज नहीं दे रखी है। अब देखो आपको प्रूफ करना है कि ये क्या है, ये जो पी पॉइंट का लोकस है ये क्या है? इलिप्स है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल, इसके बेटा नाम रख लेते हैं कुछ, ए बी, ये पी हो गया, ठीक है, इसका कुछ नाम रख लो पी, इसका नाम रख लो क्यू और इसका नाम रख लो बेटा आर। ठीक, तो इन ट्रायंगल पी क्यू बी, ये जो पी क्यू बी, ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इसको देखो। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो, ए और पी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 6। तो आगे ये जो डिस्टेंस बची है ये सेंटीमीटर में चल रहा है, ये बेटा सब सेंटीमीटर में चल रहा है, मीटर नहीं, सेंटीमीटर। ठीक, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी बची? ये बची 9 सेंटीमीटर। कितनी बची? 9 सेंटीमीटर। ठीक, तो इन ट्रायंगल पी क्यू बी, पी क्यू बी, पी क्यू बी, ठीक, तो यहाँ देखो अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी कितनी होगी? x। तो आपके पास ये x यानी कि ये क्या है? बेस, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो हम cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू बी cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आपके पास? x, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास? 9। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। दूसरा एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, इन ट्रायंगल ए पी आर, ठीक है, या पी ए पी आर, यहाँ देखो, यहाँ से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है कितना है? y, अपॉन हाइपोटेनियस ये है, ये कितना है? 6। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब दोनों इक्वेशन को आपने स्क्वायर करना है और ऐड कर देना है। ठीक, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशंस, ठीक, तो देखो स्क्वायर करोगे तो ये तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 81। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1। और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये कितना है? वाई स्क्वायर अपॉन 36। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। नाउ ऑन एडिंग, जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36। ये वैल्यू कितनी होती है? 1 इज इक्वल टू कितना? एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36। ठीक, यानी कि आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। ये क्या आ गई? इक्वेशन आ गई। और ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इलिप्स को। तो आप लिख दोगे देन दैट हेंस द लोकस ऑफ पी इज एन इलिप्स। हेंस द लोकस ऑफ पॉइंट P
इज एन इलिप्स। बोलो, खत्म हो गया, बड़ा सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 आप होमवर्क में करोगे, लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ 5, देखो वो क्या कह रहा है। अ मैन इज रनिंग अ रेस कोर्स नोट्स दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिज ऑलवेज 10 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर। आपने क्या किया, आपके पास कोई रनिंग कोर्स है, उसमें दो फ्लैग लगे हैं। एक फ्लैग आपने मान लिया ये लगा है F1 और एक फ्लैग पोस्ट आपने मान लिया ये लगा है F2। ठीक, अब एक मैन जो है वो रनिंग कर रहा है, तो रनिंग कर रहा है तो सपोज करो कि आपके पास ये है मैन। ठीक, ये मैन अगर रनिंग कर रहा है तो इसका जो है, इसका क्या है, इसकी जो डिस्टेंसेस है, डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फ्लैग स्पॉट्स ऑल फ्रॉम हिज ऑलवेज 10 मीटर। दैट मीन्स इसका पॉइंट मान लो बेटा P, ये मान लो x, y। ठीक, अब ये जो डिस्टेंस है PF2 यानी कि ये, और ये जो डिस्टेंस है PF1, ये मान लो D1 और ये मान लो D2। तो वो कह रहा है कि D1 प्लस D2 ऑलवेज इक्वल टू 10। अब प्रॉब्लम है कि आपके पास ये तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो है x, y, लेकिन ये F1 और F2 के पॉइंट नहीं। ठीक, अगर F1 और F2 का पॉइंट मिल जाते तो इक्वेशन निकालना बड़ा आसान है। तो देखो F1 और F2 के पॉइंट कैसे मिलेंगे, वो कह रहा है कि फ्लैग पोस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 8 मीटर। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस आप उसने दी है, ये कितनी दी है आपको, 8 मीटर। कितनी दी है, 8 मीटर। इसका मिड पॉइंट क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, ये हो गई 4 मीटर, ये कितनी हो गई 4 मीटर, और ये भी कितनी हो गई 4 मीटर। ठीक, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो मिड पॉइंट है इसको हम क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, इस मिड पॉइंट को। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये हो गया 4,0 और ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -4,0। आगे कोऑर्डिनेट। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको यही कंसीडर करना है। ठीक, लेट consider the system of coordinate axis as shown in figure। देखो अब बड़ा आसान है ना। देखो आपके पास ये F1, ये -4,0 पॉइंट से लेके और P तक की डिस्टेंस कितनी हो गई D1, और ये 4,0 से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी हो गई D2। इन दोनों का सम कितना है 10। तो D1 की जगह आप D1 निकाल के रखेंगे, D2 की जगह आप क्वेश्चन नंबर 1 जैसे किया था वैसे ही, जैसे 1 और 2 किए थे वैसे ही ये दोनों करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन नंबर 5 1 जैसा ही करना है। ठीक है, निकाल लोगे। आंसर मैं आपको बता देता हूँ इसका। इसका आंसर आएगा बेटा x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ठीक, बोलो, कर लोगे ना। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आप लोग भी कर ही लेना। ठीक है ना, चलो बस बेटा आज के लिए इतना ही है। यहाँ पे बेटा लेक्चर नंबर 8 भी खत्म होता है और आज का चैप्टर जो आपका चैप्टर चल रहा है एलिप्स, ये भी खत्म होता है। ठीक, तो एलिप्स में अब और किसी तरह के क्वेश्चन हमारे पास नहीं बचे हैं। अगर आप लोगों के पास कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो मेरे साथ शेयर करना, मैं उनका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 1 में। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हाइपरबोला। अब हमारा एक टॉपिक बचा है कॉनिक सेक्शन में, हाइपरबोला, उसको पढ़ेंगे। तो वो पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट चैप्टर बना के पढ़ेंगे उसको। चैप्टर नंबर 16 बनाएंगे और फिर लिखेंगे हाइपरबोला, फिर लेक्चर नंबर 1। इस तरह से हम उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक, पैराबोला भी हमने अलग चैप्टर बना के पढ़ा था, इलिप्स भी हमने चैप्टर बेटा इसलिए बनाने पड़ रहे हैं तो क्योंकि यूट्यूब वगैरह में जो हम प्लेलिस्ट वगैरह डालते हैं तो वो प्लेलिस्ट अलग से ही डल जाए। अगर कॉनिक सेक्शन डालूंगा तो बेटा 8 चैप्टर इसके हैं, लगभग 8 लेक्चर इसके हैं, लगभग 9 लेक्चर उसके हैं। तो उनमें बच्चा फिर ढूंढेगा कि कहाँ पे कितने पैराबोला के लेक्चर हैं, कितने एलिप्स के। अगर प्लेलिस्ट अलग ही पड़ी है तो प्लेलिस्ट ही देख लेगा अलग से। ठीक है ना, चलो तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया है, पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हाइपरबोला के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए बाय बाय।